इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनाव की तारीखों को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि हिमाचल चुनाव की घोषणा पहले ही कर दी गई है। 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग को लेकर पहले ही घोषणा कर दी गई थी। अब आज गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 1 व 5 दिसंबर को मतदान होगा, वह हिमाचल चुनाव के साथ 8 दिसंबर को नतीजे जारी होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं पूरे चुनावी कार्यक्रम को। पहले चरण की अधिसूचना 5 नवंबर को जारी की जाएगी, वहीं दूसरी चरण की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। वहीं अंतिम तिथि जो होगी वो नॉमिनेशन की, वो पहले चरण की 14 नवंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण की अंतिम तिथि नॉमिनेशन की 17 नवंबर को होगी। वहीं स्क्रूटनी की जो तिथि है वो 15 नवंबर को होगी पहले चरण के लिए। वहीं दूसरे चरण की 18 नवंबर को जो है स्क्रूटनी होगी। वहीं लास्ट डेट जो है नाम वापसी की वो 15 नवंबर है पहले चरण के लिए। वहीं दूसरे चरण के लिए जो नाम वापसी की तिथि है वो 18 नवंबर है। तो हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में 2 चरणों में जो है वो वोटिंग है, और 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव की गिनती होगी और उस दिन ही रिजल्ट जो हैं वो आएंगे। अब आपको ये जानने में जरूर दिलचस्पी होगी कि आपके विधानसभा क्षेत्र यानी आपके ज़िले में कब जो है वोटिंग होने वाली है। हम आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में पहले चरण में वोटिंग होगी वहां पर लगभग 89 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में जो है वोटिंग होगी। कौन कौन से जिले में वोटिंग होगी हम आपको फटाफट से बता देते हैं। कच्छ में, सुरेंद्रनगर में, मोरबी में, राजकोट में, जामनगर में, देवभूमि द्वारका में, पोरबंदर में, जूनागढ़ में, गिर सोमनाथ में, अमरेली में, भावनगर में, बोताड़ में, नर्मदा में, बहरूच में और सूरत में, इसके बाद तापी में, डांग में, नवसारी में, वलसड़ में। और अब जिन क्षेत्रों में दूसरे चरण में वोटिंग होगी हम आपको बता दें कि दूसरे चरण में वोटिंग जो है वो 93 विधानसभा क्षेत्रों में होगी, और ये जो वोटिंग है वो 5 दिसंबर को होगी। तो कौन कौन से जिले में दूसरे चरण में वोटिंग होगी हम आपको फटाफट से बता देते हैं। बनासकाठा में, पाटन में, महसाना में, साबरकांठा में, अरावली में, गांधीनगर में और अहमदाबाद में, आनंद में, खेड़ा में। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। वहीं इसके साथ साथ महिसागर में, पंचमहल में, दाहोद में, वडोदरा में और छोटा उदयपुर में जो है चुनाव दूसरे चरण में होंगे। तो 93 असेंबली जो क्षेत्र है वहाँ पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी, और पहले चरण में 89 असेंबली क्षेत्र में जो है वोटिंग होगी। ये जो आपके सामने गुजरात का पूरा मैप दिख रहा है, तो इसमें जो पीले वाला हिस्सा है उसमें जो है पहले चरण की वोटिंग होगी। वहीं जहाँ ये जो क्षेत्र दिख रहा है गुलाबी क्षेत्र, उसमें दूसरे चरण में वोटिंग होगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो नोटिफिकेशन है पहले चरण की वो 5 तारीख को जारी की जाएगी, और उसके बाद वोटिंग है वो 1 तारीख को होगी, और जो वोट की काउंटिंग है वो 8 तारीख को होगी। वहीं सेकेंड फेज़ की जो नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख को जारी होगी, और वोटिंग जो है वो 5 दिसंबर को होगी, और वोटों की गिनती एक साथ यानी 8 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि इस बार 3.24 लाख मतदाताओं को पहली बार मतदान का मौका मिलेगा। गुजरात चुनाव में दिव्यांगों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि गुजरात चुनाव में दिव्यांगों के लिए 182 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 51,000 से ज़्यादा है। पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। हर बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होती रही है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी।